Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to Al Mufli Home Cooking and Experiences. Today's video is about best OTG oven. So this video is also useful for those people जो बेकरी आइटम्स को घर में खुद बनाना चाहते हैं और बारबेक्यू और चरखा ब्रोस्ट को विदाउट ऑयल स्टीम में बेक करना चाहते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल रहेगी। जो लोग बेकिंग करने का शौक़ रखते हैं लेकिन बेकिंग करना नहीं जानते, तो आपको सारी स्किल्स मिलने वाली हैं आज की इस वीडियो में। साथ ही साथ अगर आप बेकिंग ओवन परचेज़ करना चाहते हैं बट यू आर कंफ्यूज कि आपको कौन सा बेकिंग ओवन चूज़ करना चाहिए और आप घर बैठे ऑनलाइन कौन सी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं। सो लेट्स अनबॉक्सिंग एंड लेट्स नो माई एक्सपीरियंस विद ऑनलाइन वेबसाइट। मैंने इसे अल फतेह इलेक्ट्रॉनिक्स से परचेज़ किया था ऑनलाइन। मैंने 25 फरवरी को आफ्टर 12 PM ऑर्डर किया था और इन द मॉर्निंग ये मुझे रिसीव हो गया था जस्ट 300 डिलीवरी चार्जेस के साथ। 2 इयर्स वारंटी कार्ड भी साथ में रिसीव हुआ और साथ में कौन कौन सी एसेसरीज़ मिली मैं सब शेयर करूँगी। सो आप वीडियो को स्किप किए बगैर कंप्लीट वॉच करें। और सबसे पहली बात कि OTG ओवन होता क्या है, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप नहीं जानते हैं। OTG बेसिकली इसमें बेकिंग भी होती है, रोस्टिंग भी होती है, ग्रिलिंग भी होती है और टोस्टिंग भी होती है। सो आप जब भी बेकिंग ओवन को चूज़ करें तो आप इसमें देखें कि इसमें कन्वेक्शन फ़ैन होना चाहिए और ये चारों ऑप्शन होनी चाहिए और इसको OTG बोलते हैं। इसकी जो ओरिजिनल प्राइस थी 35,000 थी, बट क्योंकि सेल्स ऑफ़र अल फतेह पे चल रही हैं तो मुझे जस्ट 27,500 में रिसीव हुआ था और इसकी कंप्लीट एसेसरीज़ इसके साथ थी। इसका मॉडल नंबर AG3072 है और बेसिकली ये एक लार्ज बेकिंग ओवन है और इसमें स्मॉल, बिग एंड मीडियम साइज़ तीनों साइज़ के पिज़्ज़ा बहुत अच्छे से बेक हो सकते हैं और एक वक्त में 5 kg चिकन या 5 kg मटन आप रान रोस्ट कर सकते हैं और 2 चरखे एक वक्त में इसको स्क्रूज़ के साथ अटैच करके हम बहुत अच्छे से इसको स्टीम रोस्ट कर सकते हैं। इसकी बेसिक एसेसरीज़ में ड्रिप पैन मिलेगा जिसमें आप पिज़्ज़ा बेक कर सकते हैं, फिर ग्रिल मिलेगी रोस्टिंग के लिए और साथ ही इसका ट्रे रैक और ट्रे रैक हैंडल्स मिलेंगे। डिफरेंट वेबसाइट्स पे और मार्केट में इसकी प्राइस 35,000 से 40,000 तक है। सो आप भी इस सेल ऑफर अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं अल फतेह इलेक्ट्रॉनिक्स से, जो कि सेल अभी भी इनकी ऑन है और इसमें डिफरेंट किस्म के बहुत ज़्यादा वैरायटी है, डिफरेंट इनके मॉडल्स हैं। बट एक बेस्ट ओवन ख़रीदने के लिए सबसे पहले इसकी कैपेसिटी चेक की जाती है कि एटलीस्ट इसकी कैपेसिटी 40 लीटर्स तक होनी चाहिए, जिसमें आप अच्छे से बेक कर सकते हैं, रोस्टिंग और टोस्टिंग कर सकते हैं। तो इस मॉडल की जो कि NX का मॉडल है AG3072, इसकी कैपेसिटी 55 लीटर्स है जो कि इट्स इनफ फॉर होम यूज़। सो अगर आप सेफ़ पैकेजिंग के साथ 1 डे डिलीवरी में कोई भी प्रोडक्ट अपनी ऑर्डर करना चाह रहे हैं तो आप इनकी वेबसाइट पे जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो इसकी अनबॉक्सिंग करने के बाद हमें जो एसेसरीज़ मिली थी वो भी उसको कंप्लीट उसका जो यूजेज है वो मैं आपसे लाइव डेमो के साथ शेयर करूँगी। तो जैसे ही इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं तो ग्लास डोर मिलता है, ग्लास डोर से इसकी ओपनिंग होती है। इसका ग्लास डोर भी हीट प्रूफ है, सो आप इसको ईज़िली हैंडल कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू गैस बेकिंग ओवन। और ये टोटल 3 नॉब्स के साथ आता है और 1 इंडिकेटर है जो कि रेड कलर में है और 1 बेल है जो कि बेकिंग आपकी कंप्लीट होने के बाद आपको एक बेल मिलती है। फर्स्ट नॉब इज़ फॉर थर्मोस्टेट जिसमें आप टेम्परेचर सेट कर सकते हैं एंड सेकंड नॉब इज़ फॉर फंक्शन एंड थर्ड नॉब इज़ फॉर टाइमिंग, आप इसे टाइमर सेट कर सकते हैं। तो इसको ओपन करने पे इसके 3 हीटिंग रोड्स नीचे की तरफ हैं जिनसे जो हीट है बहुत अच्छे से हो जाती है और आपकी आलमोस्ट तमाम बेकरी आइटम्स 10 to 15 मिनट्स में बहुत अच्छे से बेक हो जाती हैं। इवन के लार्ज साइज़ पिज़्ज़ा भी, चिकन ब्रेड, डोनट्स, चिकन बंस, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन बेक इन दिस। गार्लिक नान और ब्रेड्स वगैरह भी आप बहुत अच्छे से इसके अंदर
बेक कर सकते हैं। सेम 3 रोड्स इसके अपर साइड पे हैं और साइड पे आपको कन्वेक्शन फ़ैन मिलता है रोड्स के नीचे। ये कन्वेक्शन फ़ैन है और इसी से जो हीट है सारे ओवन में रोटेट करती है और वो लाइट है। लाइट से आपको काफ़ी हेल्प मिलती है इसकी कलर चेक करने में और इसकी प्रोग्रेस चेक करने में, जो भी चीज़ आप बेक कर रहे हैं। तो आप इसको सबसे पहले जहाँ भी रखें आपको ओपन एयर इसको रखना है, इसको किसी बंद बॉक्स में नहीं रखना ताकि इसकी वेंटिलेशन होती रहे। और इसके साथ स्टैंड्स भी हैं जिससे आपको काफ़ी कन्वीनियंट होता है इसको रखने में। सबसे पहले इसके साथ एक ह्यूज बेकिंग ट्रे है जिसके अंदर आप काफ़ी चीज़ें रख के बेक कर सकते हैं। फिर आपको नेक्स्ट में रोटीसरी फ्रॉक्स मिलते हैं स्क्रूज के साथ, जिसके अंदर आप एक वक्त में 2 चरगे इजीली इसके अंदर लगा के रोस्ट कर सकते हैं। 2 टाइप्स के ट्रे रैक हैंडल्स हैं, साथ में एक रोटीसरी हैंडल मिलता है और जिससे आप जब रोस्ट कर रहे होते हैं चरगा वगैरह तो आप इजीली इसको इसके थ्रू हैंडल कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। मज़ीद इसके साथ जो एक्सेसरीज़ हैं उसमें ये आपको बीफ स्टेक्स, मटन स्टेक्स और शाशली के लिए चिकन बोटी या टिक्का बोटी आप इन छोटे रोड्स में कर सकते हैं। तो काफ़ी ऑप्शंस मिलती हैं। तो जो फर्स्ट नोब की तरफ आते हैं, जो फर्स्ट नोब है उसमें टेम्परेचर सेट किया जाता है। यूजुअली जो बेकिंग आइटम्स हैं 200 टेम्परेचर पे इजीली हो जाती हैं। फिर इसका सेकंड फंक्शन जो है वो फंक्शंस के लिए, जिसमें आप इसको रोस्ट करना है या फिर आपको कन्वेक्शन मोड पे करना है, आप उस पर सेट कर सकते हैं। मैं मज़ीद आगे आपको इसको सेट करके दिखाऊंगी। और जो लास्ट वाला थर्ड नोब है वो इसके टाइम सेट करने के लिए है। तो यहाँ पे अल-फतेह स्टोर पे मज़ीद एयर फ्रायर और काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक्स भी लगी हुई थी। और जो लोग कंफ्यूज हैं एयर फ्रायर लेने के लिए या बेकिंग ओवन के दरमियान, उनको चूज़ करने के लिए थोड़ी सी कंफ्यूजन है। तो इसमें जो फ़र्क है मेन ये है कि आप इस ओटीजी ओवन में स्टीम भी कर सकते हैं और रोस्ट भी कर सकते हैं हर चीज़, लेकिन जो एयर फ्रायर है उसकी कैपेसिटी कम होती है और उसमें जो टाइम है बहुत ज़्यादा लगता है। तो बेस्ट है कि आप बेकिंग ओटीजी ओवन में ही स्टीम और एयर फ्रायर दोनों काम ले सकते हैं। और एनएक्स का जो नेक्स्ट मॉडल है AG3072 2 के बाद 78 है और 80 है, 3080। इनमें बस थोड़ा बहुत फ़र्क है। इस मॉडल की कैपेसिटी 55 लीटर्स है और जो 3080 है 3080 है उसकी जो कैपेसिटी है 60 लीटर्स है। लेकिन जो इंचेस में अगर इसका फ़र्क देखें तो इस ओवन से उसका सिर्फ 2 इंच का फ़र्क है और प्राइस डिफरेंस उनका ज़्यादा है। तो आई विल रिकमेंड कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि AG3072। तो यहाँ पे आप इसका प्लग ऑन करके जो थर्ड नोब है उससे यहाँ पे मैंने इसको स्टार्ट किया और इसकी जो लाइट्स हैं वो ऑन हो गई है। अब अगर रोस्ट करना होगा तो हम रोस्टिंग के लिए इसकी इस तरह से जो स्क्रूज हैं इसको सेट करेंगे इसके अंदर चरखे लगा के, और देन आप इसका जो टेम्परेचर है वो आप 200 पे सेट करेंगे। टेम्परेचर सेट करने के बाद जो इसकी टाइमिंग है, अगर आप बीफ स्टेक्स कर रहे हैं तो 25 to 35 मिनट्स लगते हैं और अगर आपने 2 चरखे रखे हैं तो आपको 1 घंटा लगता है। 55 मिनट से 60 मिनट्स लगते हैं। तो यहाँ पे बहुत इजीली यहाँ पे चरखे रोस्ट हो जाते हैं और नीचे आप फॉइल पेपर बिछाएंगे जब आप चरखा वगैरह रोस्ट करेंगे। और इससे हम जो इसका ये वाला हैंडल है, हेल्पिंग हैंडल है, इसको रोटीसरी हैंडल बोलते हैं। आप इससे इजीली जब चरखा रोस्ट हो जाए तो आप इसको इजीली ऐसे रिमूव कर सकते हैं क्योंकि इससे आपका हाथ वगैरह बिल्कुल नहीं जलेगा। तो ये हैंडल्स आपको काफ़ी हेल्पफुल होते हैं रोस्टिंग के लिए और इस तरह से आप इसको अच्छे से रोस्ट कर सकते हैं इस स्क्रूज के अंदर रख के। और जो दूसरे वाले हैं उसमें आप इस तरह से आप बोटी वगैरह जितनी लगाने के बाद आप इसके अंदर अटैच करेंगे। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में मैं आपके साथ इनकी कंप्लीट रेसिपीज़ शेयर करने वाली हूँ। तो आप मज़ीद रेसिपीज़ वॉच करने के लिए अल-मुफ्लिहून CND को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो यहाँ पे मैं आपको इसके टोटल 3 नोब्स को बिल्कुल कंप्लीट इसके जूम करके दिखा रही थी।
कि यहाँ पे ये इंडिकेटर है, ये रेड कलर का, जब आप ऑन करते हैं तो ये ऑन हो जाता है। तो अब यहाँ पे मैं इसको लाइव डेमो देने के लिए आपको मैंने कुछ एक्सपीरियंस किया था। यहाँ पे चिकन बोटी तैयार कर रही थी, टिक्का बोटी विदाउट ऑयल। तो यहाँ पे मैंने कुछ स्पाइसेस लिए थे, टिक्का मसाला लिया था, सॉल्ट लिया था और चिली फ्लेक्स लिए थे। घर में मौजूद मसालों से आप इसको इजीली बेक कर सकते हैं और इसका इतना अच्छा टेस्ट आता है। और ये 20 to 25 मिनट्स में बारबेक्यू की तरह, ग्रिल की तरह बहुत अच्छे से बेक हो जाते हैं। आप इसको ग्रिल भी कर सकते हैं और आप इसको बेक भी कर सकते हैं। अभी हाफ़ kg चिकन में मैंने विनीगर 1 टेबलस्पून ऐड किया था, साथ ही इसमें योगर्ट जाएगा 2 टेबलस्पून। और इसको मैंने ज़्यादा देर रखा भी नहीं था। वैसे आप इसको स्टे दे सकते हैं मैरिनेट करने के बाद, तो इसमें आपको ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। लेकिन अभी मैंने स्टे नहीं दिया था मैरिनेट, क्योंकि मुझे आपसे ये प्रैक्टिकली रिव्यू शेयर करना था, कुछ चीज़ें इसमें चेक करके, बेक करके और ग्रिल करके। तो यहाँ पे मैंने इसको जस्ट 2 मिनट्स का स्टे दिया था, इसको अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद। तो आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी स्टे दे सकते हैं और सेम स्पाइसेस आप फुल रोस्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। और अब जो मैं टेम्परेचर मोड आपको बताऊंगी, उसी मोड पे आप कुछ भी ग्रिल भी कर सकते हैं। और टिक्का बोटी, मलाई बोटी एंड बीफ स्टेक या मटन स्टेक आप सेम टाइमिंग के लिए सेट करेंगे 25 to 35 मिनट्स के लिए। लेकिन अगर आप इस पर रान रोस्ट कर रहे हैं या फिर वो चरगा रोस्ट कर रहे हैं तो 1 आवर की टाइमिंग सेट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर ली थी। अब जस्ट इसको मैं 2 मिनट्स का स्टे दूंगी, इसको कवर करके रख देंगे। तब तक ओवन को प्री हीट करना है। तो ओवन को प्री हीट करने के लिए जस्ट 10 to 15 मिनट्स की टाइमिंग सेट करूँगी और 10 to 15 मिनट्स इनफ होंगे प्री हीट करने के लिए। अब ये जो इसकी ड्रिप पैन है, जिसको आम लफ्ज़ों में ट्रे, बेकिंग ट्रे भी बोलते हैं, जो ब्लैक कलर में आपको नज़र आ रही है, इसके भी मल्टी फंक्शंस हैं इसके अंदर। कि अगर आप ऊपर वाली ग्रिल के ऊपर, जैसे मैं टिक्का बोटियाँ रखूँगी तो नीचे जो है मैं इसको बटर पेपर बिछा दूँगी, ताकि जितने भी इसका एक्स्ट्रा जूस हैं और जितने भी एक्सट्रैक्ट होंगे वो इसके ऊपर आएंगे और आपका जो नीचे से बेकिंग अवन है वो बिल्कुल भी मैस क्रिएट नहीं होगा उसके ऊपर। तो यहाँ पे थोड़ी सी मैं ब्रश की मदद से इसकी ऑयलिंग कर लूँगी, ताकि टिक्के जब हम इसके ऊपर रखें तो ये स्टिकी नहीं हो, ये इजीली इसके ऊपर से हम रिमूव कर सकें बेक होने के। तो जब आपने पिज़्ज़ा वगैरह बेक करना हो या केक बेक करना हो, ब्रेड, चिकन बंस, डोनट्स, एनीथिंग जो बेकिंग की होती हैं, तो भी आप इसी ग्रिल के ऊपर सेम रखेंगे। और आप इस चीज़ का ख्याल करेंगे कि आपने जो सेटिंग करनी है, मेन फंक्शन सारा उसका होता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट इसका नोब है वो थर्मोस्टेट है, यानी कि इसका टेम्परेचर सेट करना होता है। और टेम्परेचर जो यूजुअली सेट होता है 180 से 200 के दरमियान ही इनफ होता है। और जो अब सेकंड नोब है वो हमारा फंक्शन का स्विच आ जाता है। उसके अंदर आपको रोटीसरी मोड मिलेगा, कन्वेक्शन मिलेगा, डीप फ्रोस्ट मिलेगा। जो आम तौर पर जितनी बेकिंग है वो सारी की सारी जो है कन्वेक्शन मोड पे होती है। और कन्वेक्शन मोड का मतलब है जहाँ पे इसके 2 रोड्स बने हुए हैं, ऊपर नीचे, और दरमियान में फ़ैन बना हुआ है। ये कन्वेक्शन का जो इसका साइन है। आपने बटन के ऊपर जो एरो है वो आपने कन्वेक्शन की तरफ कर देना है। और कन्वेक्शन पे भी जब ऊपर फ़ैन बना हुआ है और ऊपर नीचे 2 रोड बने हुए हैं, आपने उसकी साइड पे करना है। तो अगर आपने इसको रोस्ट करना है तो आपने फिर इसको नीचे इसी एरो को सेकंड नोब के ऊपर रोस्ट के ऊपर ले जाना है। सिर्फ आपका जो फंक्शन है ये चेंज होगा रोस्ट के लिए और बेकिंग के लिए। बाकी जो टेम्परेचर है ऊपर से वो भी 180 रहेगा और 200 रहेगा। और जो नीचे टाइमर है आप टाइम उससे सेट करेंगे। अगर आपने बेकिंग करनी है तो वो 15 to 20 मिनट्स में ईज़िली हो जाती है और बहुत अच्छी बेकिंग हो जाती है। लेकिन अगर आपने रोस्टिंग करनी है, राउंड रोस्ट करनी है, या 2 चरखे इकट्ठे लगाए हैं, तो फिर उसके लिए आपको 1 घंटे की टाइमिंग लगानी पड़ेगी। थर्ड नोब से आप लगाएंगे उसकी टाइमिंग। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर ना कुछ समझ आए तो मैंने इनकी कंप्लीट वीडियो अपने चैनल पे अपलोड की है और आप वहाँ पे जाके इनको अच्छे से कंप्लीट रिव्यू के साथ वॉच कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस के साथ फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पे जो हैंडल्स हैं ग्रिल को पुल करने के लिए, क्योंकि जब आप इसको चेक करने के लिए निकालते हैं तो आपके पास मिटन्स होने चाहिए,
हीट प्रूफ मिटन्स आप यूज़ करेंगे और जब आपने चेक करना है तो आप इस हैंडल को यूज़ करेंगे ग्रिल को पुल करने के लिए। तो जो इसकी एक फंक्शन है वो डीफ्रोस्ट का है। सेकंड नॉब के अंदर डीफ्रोस्ट का फंक्शन आता है। डीफ्रोस्ट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। डीफ्रोस्ट इसलिए यूज़ होता है जब हमने कोई नगेट्स हैं, नेबलेट्स हैं, उसको हमने डीफ्रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा फ्रीज़ हुए हैं, तो उसके लिए करने के लिए यूज़ होता है यूजुअली। अब यहाँ पे क्योंकि टिक्के बहुत अच्छे से गल चुके थे तो जस्ट इनको कलर देना था, तो मैंने इनको इसके जो सिर्फ ऊपर वाले रोड थे वो ऑन किए हैं और ऊपर वाले रोड जो ऑन करके नीचे जो टाइमिंग है वो मैंने 5 मिनट्स की टाइमिंग लगाई है। क्योंकि अब ये अच्छे से गल चुके हैं तो मुझे सिर्फ इस पर कलर एक अच्छा सा देना है। तो कलर लाने के लिए हम इसको ऊपर वाले रोड की तरफ शिफ्ट करेंगे और 5 मिनट्स के अंदर इसके ऊपर बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा। तो आपने कोई भी जो कलर देने के लिए चीज़ यूज़ करनी है, जैसे पिज़्ज़ा बेक हो गया और उसके बाद कलर देना है, तो आप ऊपर वाली ग्रिल में ट्रांसफ़र कर देंगे और जस्ट आप ऊपर वाला रोड ऑन करेंगे। वो भी आपको बटन के ऊपर उसकी ऑप्शन मिल जाएगी। जब आप ऊपर वाला रोड होगा जिसके ऊपर लाइन, वो ऊपर वाले रोड की तरफ एरो कर देंगे। जहाँ पे 2 रोड्स आपको शो हो रहे हैं आप उनकी तरफ कर देंगे तो दोनों तरफ से हीट मिलेगी। तो लेकिन जब कलर देना है आपने सिंगल रोड की तरफ इसके एरो को मूव कर देना है सेकंड नोब से। सारा काम इसका सेकंड नोब का है, आपने उसको बहुत अच्छे से हैंडल करना है। और एक बहुत अहम बात, जो इसका थर्ड नोब है यानी कि जो टाइमर है, अगर आपने टाइम सेट किया है 30 मिनट्स का लेकिन आपको कम टाइम चाहिए, 20 मिनट्स चाहिए, तो आप उस टाइमर को कभी भी नोब को वापस रोटेट नहीं करेंगे। आप पीछे से जो बेकिंग ओवन है उसका प्लग निकाल लेंगे, उसका बटन ऑफ स्विच ऑफ कर देंगे। क्योंकि अगर आप उसके बटन को, जो थर्ड नोब है, आप उसको रोटेट करेंगे तो वो लूज़ हो जाएगा बिल्कुल और वो टूट भी सकता है, ख़राब भी हो सकता है। ये आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। तो अब यहाँ पे देखिए ये कंप्लीट हो चुका था, तो ट्रे बिल्कुल नीट है, इसलिए आपने एलुमिनियम फॉइल या फिर बटर पेपर इसके ऊपर लाजमी बिछाना है। तो ये 15 मिनट में बहुत अच्छे से टिक्के बेक हो गए थे। और यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा भी बेक किया था और साथ ही केक बेक किया था, आपको एक अच्छा सा रिव्यू देने के लिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, क्योंकि मैंने इसको पहले यूज़ किया है देन आपके साथ इसका रिव्यू शेयर किया है। तो मेरी तरफ से ये टोटली रिकमेंडेड है। आप एक वक्त में इसके अंदर मिनी पिज़्ज़ाज़, बिग पिज़्ज़ा और साथ कुछ भी एक वक्त में 2-3 आइटम्स इसके अंदर बेक कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो बिगनर्स के लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी और जो कंफ्यूज थे OTG ओवन लेने के लिए उनके भी तमाम कंक्लूजन्स इस वीडियो को देखने बाद सॉल्व हो जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो तो you must like, share and subscribe my channel for more professional recipes and for more honest reviews about brands and products. Thanks for watching.